गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में 2 दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। और आपको दिखा दें कि ये वो पैसे हैं जो रिकवरी हुई है, जिनकी ये पैसे लूटकर बदमाश ले गए थे। 4 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ये 500-500 के और 2-2 हज़ार के नोट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इस समय रखे गए हैं ताकि ये रिकवरी दिखाई जा सके, क्योंकि जो बदमाश थे वो इन पैसों को ही लूट कर ले गए थे। जिसके बाद गाजियाबाद में हड़कंप मच गया था कि किस तरीके से जो बदमाश हैं, बदमाश खुलेआम एक शोरूम को लूट के ले गए, यानी कि वहाँ से कैश लूट के ले गए। बात करने के लिए डीसीपी हैं सिटी हमारे साथ निपुण अग्रवाल जी। निपुण जी, आप बताइए किस तरीके से ये रिकवरी हो पाई और किस तरीके से इन बदमाशों की पहचान हो पाई, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ और पुलिस इन तक पहुँच गई। क्या करना चाहते थे लूट के बाद? देखिए, 23 तारीख को एलजी के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में एक हमको लूट की सूचना मिली थी तमंचे के बल पे। इसमें तत्काल पुलिस ने टीम्स बना दी थी और इसमें हमको कल सफलता मिल गई है, जिसमें कि हमने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें इनका जो मेन जो प्लानर था वो इनका पुराना नौकर संतोष नेपाली है, जो कि शोरूम में काम करा करता था। इसने प्रिंस जाटव के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, क्योंकि प्रिंस जाटव ने एक मकान खरीद रखा था जिसपे कि लोन था, और इसमें आकाश के साथ मिलकर इन लोगों ने ये घटना को कारित करा। और जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी उसको इन लोगों ने मॉडिफाई भी करा था। और इनका प्लान ये था कि लूट के पैसे से ये गांजे की और ड्रग्स की तस्करी करेंगे, और इनका प्लान था कि नेपाल भाग जाए। तो इसमें कल हमको सफलता मिली है। लेकिन सर, कनेक्ट किस तरह हुई, किस तरह कनेक्ट हुई? क्योंकि बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए, किस तरह तक पुलिस पहुंच गई, कितनी आसानी से पहुंच पाई पुलिस, या कितनी पुलिस को मुस्तैदी दिखानी पड़ी? क्योंकि लूट के बाद प्लान तो बहुत सारे होंगे। जब नेपाल तक का इन्होंने प्लान बना लिया, गांजे की तस्करी का प्लान बना लिया, तो क्या पुलिस से बचने का इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल इनका प्लान था। इन लोगों ने घटना करने के बाद इन लोगों ने जो बाइक थी, बिना नंबर प्लेट की बाइक से ये आए थे, और इन्होंने बाइक का सीट कवर बदल के इन लोगों ने बाद में उसको मॉडिफाई करवाया था ताकि पुलिस की पहचान में ना आए। साथ ही साथ इन लोगों ने जो मास्टरमाइंड था, जिसने घटना में अपने आप को हॉस्टेज बनवाया था, उसने अपना फ़ोन भी इनसे लुटवा लिया था और जाके फ़ोन भी इन लोग का डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। पर हम लोगों ने अपनी मैनुअल इंटेलिजेंस की टीम्स बना रखी थी, डिजिटल सर्विलेंस की टीम्स थी हमारी, साथ साथ सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने पूरा रूट ट्रैक करा था, जिसकी वजह से हम लोग को सफलता मिल पाई है। ये गांजे की तस्करी करना चाहते थे, कहाँ भागना चाहते थे? देखिए, इन्होंने 4 किलो लगभग हमको गांजा हमको बरामद हुआ है, और ये गोरखपुर के रास्ते आगे नेपाल भागना इन्होंने बताया है। और लगभग जितना ही पैसा था 23,17,000 हमको वादी ने बताया था बाद में, जिसमें कि पूरी 100% लगभग रिकवरी हो गई है। और आगे भी इनकी जो चेन है, जहाँ से इन्होंने तमंचे खरीदे थे, उनको भी गिरफ्तार करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे इस रैकेट में, आगे भी उनकी सफल गिरफ्तारी करी जाएगी। देखिए, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो खुल नहीं पाती, और बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खुल जाती हैं। तो आपके यहाँ लूट हुई और इतना पैसा चला गया, तो क्या उम्मीद थी कि पुलिस से कि हाँ, पुलिस बहुत जल्द रिकवरी कर लेगी? देखो जी, जिस तरीके से हमारे यूपी में काम हो रहा है और जिस तरीके से पूरा का पूरा स्टाफ लगा हुआ था, ये डीसीपी साहब लगे हुए थे सारे, और उस दिन जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी 10:10 पे ये दुर्घटना हुई, और मैं समझता हूँ उसके 15 से 20 मिनट में सारी की सारी पुलिस वहाँ पर आ गई थी। लगभग 100 से 125 पुलिस कर्मचारी वहाँ पर आ गए थे उस टाइम पे। हड़कंप मच गया था। आपका शोरूम था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब 15 से 20 मिनट में आ गए, और जिस तरीके से रात को 3:30-4 बजे तक काम चला और उस तरीकों को फॉलो किया गया साहब की तरफ से, हमें पता चल रहा था। अभी भाई साहब ने हमें एक चीज़ बोली कि आपको बिल्कुल भी आपने वो नहीं करा, कि हमसे पूछा नहीं, कुछ नहीं करा। मैंने जी, हमें पता चल रहा था कि किस तरीके से काम हो रहा है, मतलब इस तरीके से काम हो रहा है। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, पहले भी कोई किसी के यहाँ हुई है या हमारे यहाँ भी हुई है, कभी इस तरीके से काम चला ही नहीं है। लेकिन आप संतुष्ट हैं, यानी कि काम यूपी में जो कानून के बारे में बात की जाती है वो दिख रहा है, वो दिखाई दे रहा है जमीन स्तर पर? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली थी जी थोड़े दिन पहले, सब चंगा ही चंगा, कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप देखो जी, इतने जल्दी तरीके से 72 घंटे के अंदर सॉल्व होना, मैं नहीं समझता कि इतना आसान तरीका है। क्या नाम है आपका? नाम जाना चाहिए। राजा सलूजा। देखिए, राजा सलूजा हैं, ये शोरूम के मालिक हैं जिनके साथ लूट हुई थी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह रिकवरी हुई है, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश में सब चंगा ही चंगा, यानी कि इनके साथ जो घटना घटित हुई थी उसके खुलासे के बाद ये काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।